Hello guys, my name is Rupali Gupta. Namaste. Welcome to my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ फिटनेस टिप्स और आज इंटरनेशनल योगा डे है। उसी के ओकेशन पे मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है जो कि है कॉमन पोर्टल योगा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं योगा स्टेप्स, सिटिंग आसन करेंगे, स्टैंडिंग आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सारी चीज़ें उसमें करेंगे। उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरे साथ करने की कोशिश भी करें। ये जो फॉर्मेट है वो बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें या शाम में करें, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू विथ मी। और यस, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं उसमें अपने डेली फिटनेस टिप्स डालती हूँ, डेली अपने फिटनेस हैक्स डालती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस पर देख के। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स स्टार्ट। पहले हम गर्दन के आसन करेंगे। अप डाउन मूवमेंट, गर्दन को नीचे से ऊपर ले जाते हुए नेक का मूवमेंट करेंगे। 2 से 3 बार इस आसन को दोहराएंगे। अब हम नेक को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे। इस आसन को भी हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अब हम गर्दन को 360 डिग्री के एंगल से गोल घुमाएंगे और पूरे नेक का स्ट्रेच करेंगे। पहले हम राइट साइड से गर्दन को घुमाते हुए पूरा एक गोल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड से अपनी गर्दन को घुमाते हुए गोल बनाएंगे। जिसे भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो वो इस मूवमेंट को ना करें। इसे भी हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। समस्थिति आसन में आते हुए हम दूसरी आसन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हाथों और शोल्डर्स के लिए। हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे और वैसे ही हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। जिसे भी शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अकड़न है शोल्डर्स में तो वो ये आसन को ध्यान पूर्वक करेंगे। आप इस आसन को 8 से 10 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अर्ध चक्रासना, इस आसन को पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए करते हैं। जिसे भी पीठ दर्द व कमर में दर्द रहता है वह यह आसन नियमित तौर से अभ्यास करें। हृदय रोगी इसे ना करें। जिसे भी चक्कर आते हैं वह भी यह आसन को ना करें। इस आसन को आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए अपनी कमर को नीचे की तरफ झुकाते हुए अपने हाथ को कमर पे रखें और सर को आसमान की तरफ रखें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आए। ध्यान रखिए कि आप इस मूवमेंट को झटके से ना करें। आप अपने दोनों हाथों को अपने बट्स पर भी रख सकते हैं। पाद हस्तासना, इस आसन को करने के लिए एक बात ध्यान रखें कि आपको कोई भी रीढ़ संबंधित परेशानी या तकलीफ ना हो रही हो। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और धीरे धीरे पीठ को नीचे झुकाते हुए अपने भुजाओं को ज़मीन पर या अपने पंजों पर टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि इस आसन में आपका घुटना नहीं मुड़े। वापस हम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, समस्थिति पे। त्रिकोण आसना, इस आसन को करने से हमारी बॉडी में संतुलन बढ़ता है। वह हमारे पेट की अत्यधिक चर्बी कम होती है। हमारे पीठ दर्द से हमें छुटकारा मिलता है। जिसे भी स्लिप डिस्क या फिर साइटिका हो वह ये आसन को ना करें। अपने दोनों पैरों को खोलते हुए अपने हाथों को सीधा रखेंगे। अब हम अपने हाथों को अपने पैरों के पंजे से एक साइड झुकते हुए टच करेंगे और थोड़ी देर उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। अब हम इस आसन को दूसरी साइड करेंगे।
ध्यान रहे साथियों, हमारी जो नज़र है वो ऊपर हमारे हाथ की तरफ रहे। इस आसन को आप 8 से 10 बार नियमित तौर से अभ्यास कर सकते हैं। वृक्ष आसन। इस आसन को आर्थराइटिस पीड़ित व्यक्ति ना करें। इस आसन को हम संतुलन बनाने के लिए करते हैं। इस आसन को नियमित तौर से करने से हमारे शरीर का संतुलन अच्छा होता है। लेफ्ट लेग से पहले करेंगे। लेफ्ट लेग के पंजे को इनर थाई पे रखते हुए एड़ी को मूलाधार से चिपकाते हुए हाथों को ऊपर आसमान की तरफ में नमस्कार पोजीशन पे लेके आएंगे। इस आसन को हम दूसरे लेग से करेंगे। राइट लेग के पंजे को लेफ्ट लेग के थाई पे रखेंगे। हाथों को आसमान की तरफ ले जाते हुए नमस्कार पोजीशन पे लेके आएंगे और बॉडी में बैलेंस बनाएंगे। आप इसे होल्ड में भी रख सकते हैं। वापस समस्थिति पे लाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन का हम अर्थ है ताड़ का पेड़। ताड़ासन हम लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। जिस भी व्यक्ति की लंबाई छोटी हो और उसे लंबाई बढ़ाना हो तो वह ये आसन नियमित तौर से कर सकता है। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों हाथ को ऊपर आसमान की तरफ लेंगे। उंगलियों को क्रॉस करते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरा शरीर पंजों के बल पर रहेगा। इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे हाथों को और पैरों को। अर्ध उष्ट्रासन। हृदय, चक्कर आना, पेट संबंधित रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को अपने बट्स पर लगाएंगे और सर को आसमान की तरफ लेते हुए अपने कमर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। इस आसन को हम 8 से 10 बार रिपीट करेंगे। इस आसन को नियमित तौर से करने पर हमें बैक पेन से छुटकारा मिल सकता है। वज्रासना खाने के बाद किया जाने वाला यह एकमात्र आसन है। इसे नियमित तौर से करने पर हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है। इसे हर्निया व घुटने के दर्द से पीड़ित व्यक्ति ना करें। उष्ट्रासना यह आसन को हर्निया से पीड़ित व्यक्ति ना करें। इसे नियमित तौर से करने पर हमें बैक पेन से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ पीरियड्स क्रैम्प में भी रिलीफ मिलता है। इस आसन को करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने पंजों पर रखेंगे और अपने कमर की मदद से बैक को बेंड करते हुए सर को ऊपर की तरफ रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे धीरे वापस से अपने बट्स को नीचे लेंगे और वज्रासन की पोजीशन पे आएंगे। शशक आसन। यह आसन को नियमित तौर से करने से हमारे स्पाइन में रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ यह पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। शशक आसन करने के लिए पहले अपने दोनों घुटनों को थोड़ी दूरी पर रखें। दोनों पैरों के अंगूठों को जोड़ें और अपने बट्स को नीचे लेते हुए अपने ठुड्डी को नीचे टिकाएं जमीन पर और दोनों हाथों को एक ही लेवल पर रखें। हर्निया व घुटनों से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। भुजंगासना। गर्भावस्था, हर्निया व अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और अपने चेहरे को ऊपर आसमान की तरफ रखेंगे और कुछ क्षण इसी पोजीशन पे होल्ड करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लेके जाएंगे समान पोजीशन पे। मकरासन। मकरासन को गर्भावस्था व हर्निया से पीड़ित व्यक्ति ना करें। हाथों को मोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पे रखेंगे और दोनों पैरों को कुछ दूरी पर रखेंगे। अब इसी पोजीशन में हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे।
अर्धहलासना, पीठ से पीड़ित व्यक्ति, हर्निया व पेट संबंधित चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ध्यान रहे आपके घुटने मुड़े ना, और दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे रख के होल्ड करेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे और समान शवासन में विश्राम करेंगे। इस आसन को नियमित तौर से करने पर आपके पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। इससे हमारा बॉडी का फैट भी बहुत जल्दी बर्न होता है। सेतु बंधासना, इस आसन को हर्निया व पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति ना करें। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मुड़ते हुए अपने हिप्स पर टच करेंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। अब हमारे बट से और अपने कमर को उठाते हुए ऊपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे और इस पोजीशन में सांस को होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, आपकी सांस आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस आसन को 5 से 6 बार आप रिपीट कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, पीठ में अत्यधिक दर्द व पेट में अल्सर और साइटिका से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए छाती से चिपकाएंगे और अपने सर को अपने घुटने से मिलाएंगे। धीरे धीरे हम वापस अपने पैरों को सीधा करेंगे और नॉर्मल शवासन में आ जाएंगे। अब हम शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए हमें कोई भी मैट या बेडशीट का यूज़ करना है। शवासन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे। अपने दोनों पैरों में थोड़ी दूरियां बनाएंगे और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपना ध्यान अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में केंद्रित कीजिए। अगली सांस के साथ अपने दोनों पैरों को आराम दीजिए। इस सांस के साथ अपने दोनों हाथों को तनाव से मुक्त कीजिए। उन्हें आराम दीजिए। अगली सांस के साथ अपने हृदय के तनाव को मुक्त कीजिए। उसे शांति दीजिए। इस सांस के साथ अपनी आंखों को, अपने कानों को, पूरे चेहरे को तनाव से मुक्त कीजिए। हल्की सी मुस्कान दीजिए। अगली सांस के साथ अपने मस्तिष्क के तनाव को मुक्त कीजिए। उसे शांति दीजिए। अगली सांस के साथ आप संपूर्ण तरह से आराम को महसूस कीजिए। अब आप पूरी तरह से अपने अंतर मन से जुड़ चुके हैं। अपने अंतर मन से कहिए, मैं अब पहले से ज्यादा स्वस्थ हूं। इतना स्वस्थ कि मेरी ऊर्जा और मेरा आत्मविश्वास अपने परम पर है। मैं पूरी तरह से आनंद में हूं। इतने आनंद में कि मेरे मन में कोई भ्रम नहीं, किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं। मेरे हृदय में किसी के लिए कोई कठोरता नहीं, कोई नफरत नहीं।
मैं आज हर उस व्यक्ति का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। मैं सभी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जीवन के हर पहलू में मुस्कुराने की शक्ति रखता हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पूरी तरह सुन सकता हूँ। अब जब आपकी अंतरात्मा आपसे कहे कि आप इस विश्व का सामना हंसकर मुस्कुरा कर सकते हैं, उस पल अपनी आंखें खोलें और अपने सामान्य जीवन में लौट जाएं। प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करें। अब आंखें बंद और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और धीरे धीरे सांस को नाक से ही छोड़ेंगे। वापस लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। अपना पूरा ध्यान अपनी तीसरी आंख पर, दोनों आईब्रोज के बीच में। वापस लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। माइंड में कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, वर्क प्रेशर, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ अपने ध्यान को अपने शरीर में लगाएंगे और अपने मन को प्रसन्नचित करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, और धीरे धीरे से सांस को छोड़ेंगे। इस क्रिया को आप 10 से 15 बार करें। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए नॉर्मल पद्मासन में आ जाएंगे। अपने दोनों उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। शोल्डर और बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे। आंखें बंद। अब धीरे से एक सांस लेंगे और सांस को ज़ोर से अपनी नासिका से छोड़ेंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सिर्फ सांस को छोड़ते हैं, सांस लेते नहीं हैं, और कुछ लोग तो उल्टा भी करते हैं। तो हमें करेक्ट पोजीशन में करना है कि हमको फ़र्क भी जल्दी मिले और सही तरीके से हमारा प्राणायाम कपालभाति हो जाए। तो आप इसकी स्पीड आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप अगर बिगनर हैं तो आप अभी इसको स्लो करें, मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करने की कोशिश करें। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आप उसको और स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो आप उसको तीव्र गति से कर सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। उसके लिए हमारे अंगूठे और 4th फिंगर को हम यूज़ करेंगे। हमारे अंगूठे को एक नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, राइट साइड की नॉस्ट्रिल पे। लेफ़्ट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। लेफ़्ट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे।
वापस राइट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, बंद करेंगे और दूसरी साइड की नॉस्ट्रिल मतलब लेफ़्ट साइड की नॉस्ट्रिल से वापस सांस छोड़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, जिस साइड से आप सांस छोड़ेंगे उसी साइड से पुनः आपको सांस वापस लेनी है। इस क्रिया को हम 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट तक भी रिपीट कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने अंगूठे को और अपने पूरे फिंगर्स को यूज़ करेंगे। अपने अंगूठे से अपने दोनों कान के छेद को बंद करेंगे ज़ोर से कि ताकि आपको आपके आसपास की आवाज़ सुनाई ना दे, और अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह रखेंगे जिस तरह मैंने रखा हुआ है। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह बंद करके ज़ोर से ओम का उच्चारण करेंगे। जब आप ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आवाज़ आएगी। इस प्राणायाम को आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और कुछ क्षण इसी में विश्राम करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, नमस्कार आसन में आएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। अब आप मेरे पीछे ये दोहराइए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै।